आप में हम शामिल हैं या नहीं? आप में हम शामिल हैं या नहीं, पहले आप ये बताएं। तो आपकी बात सरकार क्यों नहीं सुन रही? नहीं, आपकी बात क्यों नहीं? नहीं, मैं तो आपकी क्या, मेरा सवाल ये है, आप हम में शामिल हैं, शामिल होने के बाद आप बिल्कुल ऐसी बात कर रही है जो अनजाने वाली है कि आपकी बात क्यों नहीं सुन रही। ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट मेरा है, आपका नहीं है। या तो आप ये कहिए कि ये प्रोटेस्ट मेरा नहीं है, या आप ये कहिए, ये साफ साफ ये कहिए ये प्रोटेस्ट 1000 के घोटाले में पकड़ा गया तो उसने कहा चोरी की पार्टी कौन सी? मोदी की है, चलो इसमें घुस जाओ। तो मोदी ने कहा अरे बेटा राघव चड्डा, तुम्हारे जैसों के लिए ही तो मैंने खोल रखा है अड्डा। आ जाओ, माल मिलेगा। भक्तों ने, अंध भक्तों ने जो तुम्हारा नाम रखा है, 56 इंच का सीना, फिर यहाँ आने में क्यों छूट रहा है पसीना। और जो यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों को देखने, वो मेरी नजरों में है बड़ा कमीना। या मिल गई है तुम्हें कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया तुम्हारा जीना बाहर, और मेरे बाद में कर देना मंदिर का माल पार। और कभी कभी मुझे लगता है इस गिरोह के तुम हो सरदार। हम तो झोला उठा के चल देंगे, हम तो झोला उठा के चल देंगे। हम तो फकीर है। अरे ऐसा फकीर 10 लाख का सूट पहनता है। हमने पहली बार देखा। ये मंदिर का माल जो गया है, ये जो करनी है, बेशरम है, गुंडे हैं, और सबसे बड़ा गुंडा मोदी है। मैंने सुना है कि फंडिंग हो रही है इस प्रोटेस्ट के लिए, तो आपने सुना है भाई, आप जानते हैं, मैंने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, और ना मैं अभी तक सुना है इन 24 दिनों में, और उम्मीद है कि ना मैं सुनूंगा। आपके मुंह मैंने पहली बार सुना है, तो आप ही बताइए फंडिंग कहाँ से हो रही है? सर क्या 20 जुलाई के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? जी, उसके बाद क्या कहेंगे? प्रोटेस्टर जो हैं वो क्या करेंगे, क्या कदम होगा? देखिए, ये जो कदम होगा, जो वहाँ जो लोग बैठे हैं, जो मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, जो बातें जो पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के चल रहे हैं, वही बताएंगे। जो उनका कदम होगा हम उनके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हैं। और मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान के उन तमाम छात्रों छात्राओं से जो अपने मुस्तकबिल में, जो अपने फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, कि वो आए और सपोर्ट करें उन लोगों को जो इन तमाम को जो पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी जो बाइट दी थी उसमें भी यही कहा था, ये प्रोटेस्ट सिर्फ अभिजीत दीपके का प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोनम बाजूजर का प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट सिर्फ उस नेहा बहन का नहीं है जो भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, ये सोनम सर हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये तमाम के तमाम लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो अपने मुस्तकबिल के ख्वाब अपने दिमागों में सजाए हुए हैं। मैं उन तमाम छात्रों से कहूंगा वो आए और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने और पीसफुली तरीके से हुकूमत तक अपनी आवाज को पहुंचाएं और पहुंचाते रहें। आप भी जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जाऊंगा। क्या इतने दिन हो गए सरकार क्यों नहीं आपकी बात सुन रही? सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि सरकार को पता है कि। वेरी गुड, आपने सवाल बड़ा प्यारा किया है। आप में हम शामिल हैं या नहीं? आप में हम शामिल हैं या नहीं, पहले आप ये बताइए। बिल्कुल है सर। तो आपकी बात सरकार क्यों नहीं सुन रही? नहीं, आपकी बात क्यों नहीं? नहीं, मैं तो आपकी क्या, मेरा सवाल ये है, आप हम में शामिल हैं, शामिल होने के बाद आप बिल्कुल ऐसी बात कर रही है जो अनजाने वाली है कि आपकी बात क्यों नहीं सुन रही। ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट मेरा है, आपका नहीं है। या तो आप ये कहिए कि ये प्रोटेस्ट मेरा नहीं है, या आप ये कहिए, ये साफ साफ ये कहिए ये प्रोटेस्ट आपका है। सरकार आपको जवाब क्यों नहीं दे रही? अगर आप ये कहेंगी तो फिर उसका जवाब देने का अंदाज दूसरा होगा। पहले आप ये बताइए, आप इस प्रोटेस्ट के हिस्से में हैं या नहीं? बिल्कुल है। वेरी गुड, वेरी गुड, सैल्यूट करता हूं मैं आपको, वेरी गुड। तो फिर आप बताइए सरकार आपकी क्यों नहीं सुन रही? सर मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट पे अनशन पर बैठे हैं काफी लोग, जिस तरीके से गंभीर भी हालत हो रही है, कुछ लोग एडमिट हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार? अजय क्या सवाल है? माइक पर थोड़ा सा ऐसे। हाँ पूछो, क्या सवाल है? हाँ, जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है इतने दिनों से, सरकार क्यों नहीं सुन पा रही? सरकार निकम्मी है, बेशरम है, गुंडे हैं, और सबसे बड़ा गुंडा मोदी है। समझ गए? मेरा परिवार और तुम कह के जाते हो बाहर कि मैं जा रहा हूँ बाहर, और मेरे बाद में कर देना मंदिर का माल पार। और कभी कभी मुझे लगता है इस गिरोह के तुम हो सरदार। अरे वाह, है मोदी के 12 साल देश का हो गया बुरा हाल, और मंदिर का लुट गया माल।
मंदिर का लुट गया माल। मोदी तूने दिखा दी अपनी चाल है। वाह मोदी वाह, तूने कर दिया कमाल है। मोदी की गारंटी, मंदिर में बैठ के बजाओ थाली और घंटी है। हमको ऐसा नहीं चाहिए चौकीदार। और मोदी जी तुम चले जाओ हरिद्वार, अब तुम्हारे बस का नहीं है यार, तुम हवा खाओ बाहर, समझ के। हमको नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार। तुम्हारे होते हुए कैसे हो गए मंदिर से माल पार? क्वेश्चन है? तुम्हारे होते हुए कैसे हो गया मंदिर से माल पार है? अब बड़ी बड़ी बातें करते हो, मन की बात सुनो। इन बच्चों की मन की बात सुनी? ये गोबर भक्तों ने, अन्न भक्तों ने जो तुम्हारा नाम रखा है, 56 इंच का सीना, फिर यहाँ आने में क्यों छूट रहा है पसीना? और जो यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों को देखने, वो मेरी नजरों में है बड़ा कमीना। या मिल गई है तुम्हें कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया तुम्हारा जीना। भाइयों बहनों, माताओं बहनों, हम तो झोला उठा के चल लेंगे, हम तो झोला उठा के चल लेंगे। हम तो फकीर है। अरे ऐसा फकीर 10 लाख का सूट पहनता है, हमने पहली बार देखा। ये मंदिर का माल जो गया है, ये झोला चेक होगा, मंदिर का माल कहाँ गया। और वो कौन है? राघव चड्ढा, 1000 के घोटाले में पकड़ा गया। तो उसने कहा चोरी की पार्टी कौन सी? और मोदी की है, चलो इसमें घुस जाओ है। तो मोदी ने कहा अरे बेटा राघव चड्ढा, तुम्हारे जैसों के लिए ही तो मैंने खोल रखा है अड्डा। आ जाओ, माल मिलेगा बड्डा।